आई होप कि आप लोगों ने घिबली का भूत सवार होते हुए लोगों पर देखा होगा और उस चक्कर में आपने भी घिबली बनाने का ट्राई किया होगा। पर जब भी आपने ट्राई किया होगा चैट जीपीटी का यूज़ करके, सो आपने देखा होगा कि भाई घिबली आर्ट तो नहीं बन रही और आप मुंह के बल नीचे गिरे होगे। सो इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो कि भाई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं बल्कि दूसरे एआई टूल्स भी हैं जिनका यूज़ करके आप घिबली आर्ट बना सकते हो। और जो तुम्हारे दिमाग में ये भूत चढ़ा हुआ है ना, घिबली 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 कर रहे हो, लोग अपना कार्टून बनाने के चक्कर में पागल हुए जा रहे हैं। सो अपना कार्टून बनाने के चक्कर में जो तुम्हारे पागल बनती है ना, इस चीज़ को हम एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। मतलब पागल अभी रहना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पागल होना अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस अगर रख लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं थोड़े से प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, क्योंकि लोग कुछ भी पिक्चर्स यार, अपनी फ़ोटोज़, अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़, किसी की भी फ़ोटोज़ और बिना उससे पूछे, भाई पूछते भी नहीं है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है मान लो कि, और उसकी फ़ोटो से तुम घिबली बना रहे हो और हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स का मिसयूज़ हो जाए, तो क्या करोगे? क्या जवाब दोगे? मुँह क्या दिखाओगे तुम उसको? सो ऐसी चीज़ें भी तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें किन चीज़ों का प्रिकॉशंस रखना है और कैसे जनरेट करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और फाइनली तुम्हें एक वेबसाइट भी दूंगा जिसका यूज़ करके तुम घिबली वॉलपेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली और अपने डेस्कटॉप को सजा सकते हो। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तुम देख पा रहे हो मेरा घिबली तैयार है, मतलब मैं दिख रहा हूँ इसके जैसा, मैं कार्टून लगता हूँ क्या यार? मेरी ऐसी तैसी कर दी इसने और इस पिक्चर का घिबली बनाया इसने, ठीक है। और भी काफ़ी सारी बनाया मैंने घिबली, ठीक है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी का मैंने घिबली बनाया है और ये काफ़ी प्यारा सा फ़ोटो उनका जनरेट हुआ है, ठीक है। फिर अपना बनाया है, फिर एक ये एआई जनरेटेड मेरी पिक्चर्स थी, उसको मैंने घिबली में कन्वर्ट किया, जो कि हम थंबनेल में यूज़ करने वाले हैं और थंबनेल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो इस पर थोड़ा सा अभी मुझे और एडिटिंग करनी है और हमारा थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा, जिसको हम इस वीडियो पर यूज़ करेंगे। ओके, सो अब हम फाइनली बात करते हैं यार कि घिबली बनाना कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आपने कभी शुरू किया होगा घिबली आर्ट बनाने का, आपने चैट जीपीटी का यूज़ किया होगा, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था यार कि जो चैट जीपीटी के प्रो यूज़र्स हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, सिर्फ वो लोग ही घिबली आर्ट जनरेट कर पा रहे थे। और उस पर भी लिमिटेशंस था कि मतलब पर डे आप 1 या 2 या कुछ 3 के आसपास घिबली आर्ट बना सकते हो। पर राइट नाउ ये फ्री यूज़र्स के लिए भी है, मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है वो भी घिबली आर्ट बना सकते हैं। और पर डे आप 3 घिबली आर्ट बना सकते हो। 3 से ज़्यादा बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए भी सॉल्यूशन ये है कि आप भाई दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो और उसके बाद फिर 3 और बना लो, तुम 6 बना लोगे, ठीक है। या फिर अगर तुम अपनी ईमेल आईडी यूज़ नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। तुम यूज़ कर लो यार tempmail.org। यहाँ से तुम्हें एक टेम्पररी ईमेल आईडी मिल जाएगा और वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी वगैरह सब यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो इसको यूज़ तुम कर सकते हो। आई डोंट नो ये मेरा नेट क्या हो गया भाई। तो देखो ये वेबसाइट खुल जाएगी टेम्प मेल, और यहाँ से तुम्हारा एक टेम्पररी मेल, यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा सेकंड का वेट करना है, कुछ सेकंड्स का। और यहाँ पर तुम्हारा एक टेम्पररी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। इसको तुम कॉपी करना, इस मेल से लॉगिन करना, और यहाँ पर जो देख रहे हो ना गोल गोल घूमता हुआ चक्रा, यहाँ पर तुम्हारी आएगी ओटीपी या फिर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जो भी कोड आएगा ना, सब कुछ यहीं पर आएगा। तो इसको तुम यूज़ करके देख लेना, राइट। और ये कम्प्लीटली फ्री है, प्रीमियम लेना चाहते हो तो प्रीमियम ले लो। प्रीमियम में कुछ चीज़ें हैं पर मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं घिबली आर्ट बनाना कैसे यार, कैसे बनाना है। और सबसे पहले एक बात जान लेना, जब तुम घिबली आर्ट बनाने जाओगे ना, तुरंत नहीं जनरेट होती है। पिक्चर्स डालते हो, उसके बाद हो सकता है 4 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, जनरेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जीपीयू की पावर यूज़ हो रही होती है और उस वजह से इतना टाइम लग जाता है। तो कर क्या सकते हो, कैसे करना है वो चीज़ बता देता हूँ। और प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेना सिंपल से, जैसे ओपन करते हो ना, यहाँ पर सिंपल से सर्च करना ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई सर्च करोगे और सर्च फिर चैट जीपीटी, यहाँ पे क्लिक करोगे और तुम चैट जीपीटी पर आ जाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप करना है, सबसे पहले चैट जीपीटी पर आ जाना है। और उसके बाद करना क्या है तुम्हें, 1 सेकेंड, उसके बाद करना क्या है कि भाई अपनी फ़ोटो या जो भी फ़ोटो का तुम घिबली बनाना चाहते हो, उस फ़ोटो को यहाँ से मतलब गैलरी अपना सेलेक्ट करना कंप्यूटर से। और जैसे ही सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर लिखना है टर्न दिस। जैसे कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, मैंने क्या किया, मैं सिलेक्ट करता हूँ एक फ़ोटो और उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ यार, मेरी फ़ोटोज़ तो हैं काफ़ी सारी, पर मैं कोई ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं है पर फिर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तुम्हारे लिए।
ठीक है, मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है और बाद में लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, रैंडमली हम अपनी फ़ोटो लगा देते हैं पर इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, उसके लिए भी मैं बताऊँगा आगे। सो लिखना क्या था मैं, तो मैं लिखना है भाई टर्न दिस इमेज इनटू घिबली GHIBLI घिबली आर्ट। ठीक है, सिंपल सा इतना प्रॉम्प्ट देना है, अपनी फ़ोटो लगाना है और उसी फ़ोटो पे बोल देना है कि भाई इस इमेज को घिबली आर्ट बना दो और यहाँ पर घिबली आर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं फ्री वाला वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यही देखो अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है ना, मतलब मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ और इसको बनने में टाइम लगता है। सिंपल सी बात यह है कि इसको बनने में टाइम लगता है, पर तुम्हारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है, तुम ग्रॉक AI यूज़ कर सकते हो। ये देख रहे हो ग्रॉक AI, सिंपल सा टाइप करोगे grok.com और यहाँ पर आ जाओगे grok.com, इतना देखो इतना यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना टाइप करोगे और यहाँ पर आ जाओगे। इससे मैंने बहुत सारी फ़ोटो बनाई है और ये रियली टाइम कम लेता है और काफ़ी सारी इमेजेस हमारी इच्छा अनुसार जनरेट कर देता है। और सिर्फ घिबली ही नहीं, मैंने बहुत सारे टाइप की पिक्चर्स जनरेट कराई हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ोटो लगाई, बोला टर्न दिस इमेज इनटू घिबली स्टाइल, और ये मस्त वाली इसने घिबली स्टाइल पे फ़ोटो बना दी है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी लिंक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और मैंने सेव भी किया। ठीक है, एक ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। फिर मैंने कहा कि भाई इसी पिक्चर को इन पेस्टल टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसने पेस्टल टोन में कन्वर्ट कर दी इसी इमेज को, ये भी काफ़ी सुंदर है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसको सिम्पसन्स स्टाइल पर कन्वर्ट कर दो, तो सिम्पसन स्टाइल पर मेरी फ़ोटो और मेरे साथ जो लड़की है उसकी फ़ोटो इसने सिम्पसन स्टाइल में कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ। फिर मैंने कहा कि भाई इसको कार्टून नेटवर्क में बना दो, और पता नहीं इसने क्या किया, सेम ही पिक्चर जनरेट करके दे दी। ये कार्टून नेटवर्क क्या है आई डोंट नो, पर फिर सेम ही लग रहा है। फिर मैंने कहा कि भाई इसको एनीमी स्टाइल बना दो, तो इसी फ़ोटो को इसने एनीमी स्टाइल बना दिया। ये देखो एनीमी स्टाइल पर मेरी ऐसी कैसी कर दी इसने। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और फ़ोटो डाली और मैंने कहा कि भाई इसको मैंगा स्टाइल में, मैंगा MANGA मैंगा स्टाइल पर इसको कन्वर्ट कर दो। और ये इतनी सारे कैरेक्टर्स थे पर काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ने कन्वर्ट की है, ग्रॉक AI का यूज़ करके मैंने किया है। और ये सिर्फ मैंने एक अकाउंट पे ही किया है और अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले ही किया है, तो इतना टाइम नहीं हुआ है मुझे बनाने से के लिए। और हाँ, एक ख्याल रखना कि इस पर इमेज जनरेट होने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू चैट GPT में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर यहाँ पर जल्दी इमेज जनरेट हो जाती है ग्रॉक AI पर। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बार बनाते गए तो एक टाइम के बाद इस पर लिमिटेशन लग जाता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं बना पाओगे। उसके लिए भी अल्टरनेटिव यही है कि दूसरे ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर मैंने महाराज जी की फ़ोटो यहाँ पर डाली और इसको कन्वर्ट किया वाटर कलर स्टाइल पर, और वाटर कलर स्टाइल पर ये हुआ। पर महाराज जी को इसने थोड़ा सा अलग ही लुक दे दिया, पता नहीं जैपनीज़ बना दिया इसने, तो वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, पर ठीक है, काम तो ये भी बढ़िया कर रहा था, बस कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई कुछ चेरी ब्लॉसम्स ऐड कर दो, तो इसने चेरी ब्लॉसम्स ऐड कर दिए। ये जो पिंक कलर के फ्लावर्स लग रहे हैं ये चेरी ब्लॉसम्स है और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, लुक वाइज काफ़ी मस्त लग रहा है। फिर मैंने यार क्वेंट 2.5 मैक्स AI का यूज़ भी किया था घिबली आर्ट बनाने के लिए, पर इसने पता नहीं मुझे कौन सी कहानियाँ परोस दी, बोला कि ऐसे ऐसे करके तुम घिबली आर्ट बना सकते हो। पर सच में मैंने इसको ट्राई किया पर इससे घिबली आर्ट नहीं बनी। तो ये बात अलग है कि आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे पिक्चर्स बना सकते हो, आप वीडियो जनरेट करा सकते हो और मज़ेदार वीडियोस बनाता है, पर टाइम लगता है वीडियो को रेंडर होने में और एक्चुअल में प्रोसेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हो सकता है एक वीडियो बनाओ तुम 5 सेकंड या 10 सेकंड का, पर उस पर लग जाता है कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट भी। ठीक है, तो वीडियो जनरेट करने में टाइम लगता है, पर इसका यूज़ कर सकते हो और इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखे हैं यार। तो तुम अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की हो यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाओ, शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि भाई ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, लोग देखें और मेरी रीच बढ़े और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। तो उसके लिए यार थोड़ा बहुत ही ज़रूरी है, राइट। कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करोगे तो थोड़ा सा यूट्यूब को समझ में आएगा कि भाई इस वीडियो को थोड़ा सा और लोगों को दिखाना चाहिए और इससे भी मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी और आपके लिए वर्थ वाला काम करने में मज़ा आएगी। ठीक है, सो इट्स ऑल दैट, ये चीज़ें कर सकते हो मेरे लिए। बाकी तुम ट्विटर पर भाई घिबली आर्ट बनाने का इतना ट्रेंड चला था, देखो कितने सारे लोगों ने क्या क्या दुनिया भर के बना रखे हैं और इस पर काफ़ी चीज़ें, मतलब स्टार्ट जब हुआ था ना तब लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि भाई घिबली सब लोग बना रहे हैं, पर इसके बारे में कुछ मिसयूज़ भी है, वो चीज़ भी मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, पर अभी मैं एक चीज़ देख लेता हूँ यार, ये फ़ोटो मैंने दिया था इसको घिबली आर्ट बनाने के लिए अभी जस्ट तुम्हारे सामने, और इसने बना दिया और लिटरली मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे आई थिंक। तो जब वीडियो स्टार्ट किया था तो अराउंड 5 मिनट लगे और 5 मिनट में इसने ये वाली फ़ोटो को
ये वाली फ़ोटो में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये मेरी फ़ोटो है, इसको घिबली में बनवाया और ये मस्त वाली फ़ोटो लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है, लुक वाइज अच्छा है और काफ़ी सुंदर लगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यार, कभी मैं यूज़ कर लूँगा, किसी थंबनेल पे यूज़ कर लूँगा या फिर जब कभी भी कहीं पर भी मुझे यूज़ करना हो, आई विल यूज़ इट, ठीक है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब 2.9 MB की फ़ोटो इसने बनाई है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रखी है। तो घिबली आर्ट काफ़ी बेहतर तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारी अदर स्टाइल्स भी होते हैं, आप सिर्फ घिबली के चक्कर में मत रहो, बहुत सारी दूसरी स्टाइल भी होती हैं जिनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ जो कि मोस्टली आप गलती करते हो। देखो, जब आप फ़ोटोज़ यहाँ पर चैट जीपीटी पर डालते हो ना, चैट जीपीटी ने अपनी पॉलिसी में बोला है, मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाल के अभी नहीं दिखाने वाला, पर आप सर्च कर लेना कि चैट जीपीटी की पॉलिसी क्या है। तो उस पर इन्होंने बोला है कि ये आपके डेटा को भी यूज़ करता है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, प्लस जितना भी इंटरनेट में डेटा पड़ा हुआ है ना, वेबसाइट्स हैं, उनको स्क्रैप करता है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। सो आप अपनी जब फ़ोटोज़ डालते हो ना, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स, अपनी ऐसी फ़ोटोज़ या फिर ऐसा डेटा, मान लो अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर अपनी बैंक की पासपोर्ट पासबुक ही यहाँ पर अपलोड कर दी, उसको घिबली में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसी जो डिटेल्स होती है ना, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे आपको आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके साथ लफड़ा हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि आपके डेटा को ये यूज़ करता है और ये किसी दूसरी कंपनी को भी सेल किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनियां जब डेटा इकट्ठा करती है ना, तो दूसरी कंपनीज को, दूसरे स्टार्टअप्स को भी सेल करती हैं, बिकॉज दूसरे स्टार्टअप को डेटा एक्चुअली में फ्यूल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तुम्हारे पास डेटा होगा, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। और जैसे AI सिस्टम है ना, तो AI को एक्चुअली में ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा की ज़रूरत होती है, तो इसको जितना ज़्यादा डेटा मिलता है ना, उतना ज़्यादा ये मॉडल और कैपेबल होता है। जैसे आप लोग जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो, जितनी बुक्स पढ़ते हो, जितनी एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप उतना कैपेबल होते हो, आप उतना नॉलेजेबल होते हो। वैसे ही AI और इसके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, तो जैसे चैट जीपीटी तुम्हारा एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इस पर बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे रिसर्च के लिए अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं, इमेज जनरेट करने के लिए अलग यूज़ होते हैं, कोडिंग के लिए अलग यूज़ होते हैं, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए अलग यूज़ होते हैं। तो उन सबको ट्रेन करने के लिए आपके डेटा को ही यूज़ किया जाता है, और बाकी वेबसाइट्स पर जितना डेटा पड़ा हुआ है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा सेफ प्ले करो, तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि जनरली आप लोगों को बताते नहीं हो, तो आप इस पर मत डालना, क्योंकि आपको फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई आपके डेटा को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको बोल दिया, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी अपनी फ़ोटो वगैरह डाल सकते हो। बाकी ये भी है यार कि जो दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, मोस्टली सारे मोबाइल एप्लीकेशन में ही हमें अपने मोबाइल का, अपनी गैलरी का, कॉन्टैक्ट का और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों का भी एक्सेस देना पड़ता है, जिससे डेटा तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो इस चीज़ का तो एक्चुअली डेटा को खोने से तुम आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि आप एलेक्सा भी यूज़ करते हो, तो वो भी एक्चुअली आपकी एक्टिविटीज़ को मेज़र करता है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, पूरा टाइम आपको सुनता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है ना कि उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, पर आपको सेफ प्ले करना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ग्रॉक का यूज़ कर सकते हो। ग्रॉक में भी सिंपल ही है, यहाँ पर अटैच पर क्लिक करोगे, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कोई भी फ़ोटो डालोगे और उसका घिबली आर्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं अभी ये वाली फ़ोटो डाल देता हूँ, या फिर मान लेते हैं ये वाली फ़ोटो डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ कि टर्न दिस पिक्चर इनटू घिबली आर्ट, ओके। बट ख्याल रखना कि ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाएंगे तो फिर आपका घिबली नहीं बनेगा, तो इसके लिए फिर आपको दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से धीरे धीरे जो स्लाइड होता हुआ नीचे जाएगा, ये बन जाएगा फ़ोटो। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर बनता है, टाइम लगता है। और देखो जनरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो ग्रॉक थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी, पर कभी कभी ग्रॉक ना कुछ चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर देता है, ठीक है, और कभी कभी चैट जीपीटी भी कर देता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में कहीं ना कुछ खामियां तो है, पर बढ़िया यूज़ कर सकते हो तुम, बढ़िया चीज़ें इससे कर सकते हो। और मैंने तुमको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं, तो उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता सकते हो यार कौन सा AI तुम यूज़ कर चुके हो और कौन सा AI यूज़ करना चाहते हो। काफ़ी अमेजिंग सा पिक्चर बनाया है, आई थिंक इस पिक्चर के लिए एक लाइक कर सकते हो। जैसे वादे के हिसाब से मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, जिससे आप घिबली आर्ट्स, घिबली वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। वो वेबसाइट की लिंक ये है, दैट इज़ wallpaperset.com, और घिबली-वॉलपेपर करोगे, या फिर मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली आना। और बहुत सारी घिबली आर्ट्स हैं, ठीक है, आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखो उसने बोला है प्रिपेयरिंग योर डाउनलोड्स, 15 सेकंड वेट करना है और ये डाउनलोड आपका तैयार हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है।
फ्रीली है, आप इसको कितने भी सारे डाउनलोड कर सकते हो। इस पर और भी चीज़ें हैं, जैसे आप पर एक्सप्लोर करोगे तो बहुत अलग-अलग टाइप की फ़ोटोज़ हैं, जेनर से रिलेटेड है, कॉमिक से रिलेटेड है, पॉपुलर कलेक्शंस भी हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं इनको सर्च करता हूँ और काफ़ी सारी अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर्स मिल जाएँगे। जो वॉलपेपर्स का शौकीन है, ऐसे-ऐसे वॉलपेपर्स रखना चाहता है अपने लैपटॉप के लिए, या फिर क्वालिटी या फिर लुक वाइज़ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, सो यू कैन डू इट, यू कैन डाउनलोड इट, और ये कंप्लीटली फ्री है, सो जाओ डाउनलोड करो, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।